बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु तआला अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल इमाम अल सादिक अलैहिस्सलाम रहमल्लाहु शियअतना खुलक़ु मिन फ़ाज़िल दीनतना व उज़नु बिमा विलायतना यहज़नु लिहुज़निना व यफ़रहुना लिफ़रहिना। सबसे पहले मैं देखने वाले तमाम नाजरीन मोमिनीन को आज की इस ईद ज़हरा पे, ईद फरहत सैयदा पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। विलायत अली चैनल 313 की जानब से, सैयद इंतसार शाह साहब की जानब से, मेरी जानब से, आप देखने वाले तमाम मोमिनीन और मोमिनात पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आज के इस जश्न को देखा और सुना जा रहा है, हम मोमिनीन और मोमिनात की बारगाह में आज के इस जश्न पे हदिया मुबारकबाद पेश करते हैं और बिलखसूस सरकार वलीउल असर की बारगाह में मुबारकबाद पेश करते हैं। और मेरी दुआ है कि इस खुशी के सदके, इस फरहत के सदके मेरा मालिक तमाम दुनिया के रहने वाले मोमिनीन और मोमिनात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें विलायत अमीर अल मोमिनीन पे कारबंद रखे, अज़ाए हुसैन हमारी नस्लों में मुंतकिल फरमाए और हमें मकतब तशय्यो और मकतब अहले बैत का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करने की मेरा मालिक ताकत, जुर्रत और इस्तकामत अता फरमाए। इलाही आमीन। आज का ये जश्न, आज क्योंकि 9 रबीउल अव्वल है, आज के इस दिन को मासूम ने, जो हमारे पास एक हदीस है, वो जनाब हुज़ैफ़ा यमानी को मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन ने आज के दिन की मुनासिबत से, आज के दिन के फजाइल और आज के दिन की बरकतों के बारे में हुज़ैफ़ा यमानी को आगाह किया। मेरे मौला ने आज के दिन के 72 नाम जनाब हुज़ैफ़ा को तालीम फरमाए और मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन ने आज के दिन को ईद गदीर सानी भी कहा है। मेरे मौला ने फरमाया कि ये दिन जो है ये मेरे शियों के लिए दूसरी ईद गदीर है। मेरे मौला ने आज के दिन के 72 नाम जो है वो हुज़ैफ़ा यमानी को तालीम दिए और उनमें से एक नाम जो है वो यौम नज़हुल अस्वद यानी कि स्याह लिबास उतारने का दिन है। आज के दिन की मुनासिबत से मैंने आपके सामने सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक जो है तलावत की है। मेरे मौला फरमाते हैं रहमल्लाहु शियअतना, अल्लाह रहमत करे हमारे शियों पे, खुलक़ु मिन फ़ाज़िल तीनतना, कि अल्लाह ने जिन्हें हमारी बची हुई तीनत से खल किया, व उज़नु बिमा विलायतना, और जिनके खमीर को हमारे विलायत के पानी से गूंदा गया है। और उसकी निशानी बताते हुए मौला ने फरमाया यफ़रहुना लिफ़रहिना, ये वो शिया हैं जो हमारी खुशी में खुश होते हैं और हमारी गमी में गमगीन होते हैं। इमाम सादिक ने इस हदीस के 2 हिस्से बयान किए। पहले हिस्से में इमाम ने अपनी रहमत फरमाई कि हमने शियों पे करम यह किया है कि हमने शियों को अपनी बची हुई तीनत से खल किया है, फाजिल तीनत से खल किया है। इस जुमले में इमाम ने ये हमेशा के लिए सवाल का दरवाजा बंद कर दिया कि शिया बनता नहीं बल्कि शिया बनाया जाता है। शिया ने अली होने के लिए जमीन पे आके अली की हमायत करना जरूरी नहीं, बल्कि अरवाह को चुन लिया गया है जिन्होंने अमीर अल मोमिनीन की हमायत में बोलना था। मौला ने फरमाया कि हमने उन्हें अपनी विलायत के पानी के साथ उनके खमीर को गूंदा है, माजून किया है। लफ्ज़ ओजेनो इमाम ने इस्तेमाल किया। ओजेनो लफ्ज जो है वो अरबी जुबान में अगर हम इसको देखें तो ये लफ्ज का एक जगह पे कसरत के साथ इस्तेमाल होता है, जिसे उर्दू जुबान में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे माजून कहते हैं। माजून उसे कहते हैं कि जब 2 या 4 चीजों की अशिया को मिल के आपस में इस तरह मिला दिया जाए कि उनमें से एक चीज दूसरे से जुदा ना हो सके, तो उसे माजून कहते हैं। मौला फरमाते हैं हमने अपने शियों के खमीर को अपने विलायत के पानी के साथ माजून कर दिया गया है, यानी कि इनसे हमारी विलायत को जुदा किया ही नहीं जा सकता। और अगर कोई आज शिया विलायत अली इब्न अबी तालिब से इनकार कर दे तो समझ लीजिएगा कि उनके खमीर में अली की विलायत नहीं है। और मासूम फरमाते हैं कि हमारे शियों के खमीर को हमारे विलायत के पानी के साथ गूंद दिया गया है। इमाम ने निशानियां बताते हुए फरमाया ये हमारी खुशियों में खुश होते हैं और हमारी गमियों में गमगीन होते हैं। यही वजह है कि यकम मुहर्रम से वो शिया जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का गम लिए हुए बैठे थे, 8 रबीउल अव्वल के बाद आज ही का अगला दिन आया तो ये फरहत में बदल गया, ये खुशी में तब्दील हो गया।
इसलिए कि मासूम की आज के दिन के बारे में हदीस वारद हो गई। अब यहाँ पर मैं पहले बहुत से सवालात के जवाब देना चाहूंगा। पहला सवाल ये होता है कि इसे ईद शुजा भी कहा जाता है, इसे ईद मुख्तार भी कहा जाता है, इसे ईद जहरा भी कहा जाता है, इसे ईद फरहत भी कहा जाता है। अक्सर मोमिनीन सोशल मीडिया पे सवाल करते हैं कि अगर आज के दिन हजरत अमीर मुख्तार ने इंतकाम लिया था तो फिर इसे ईद जहरा क्यों कहा जाता है। फिर दूसरा सवाल यह है कि अमीर मुख्तार ने इंतकाम लिया था इमाम हुसैन की शहादत के बाद 66 हिजरी में, और अमीर अल मोमिनीन ने आज के दिन की निस्बत हुजैफा यमानी को अपनी जिंदगी में आज के दिन की फजीलत क्यों बयान कर दी थी। इसलिए कि आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ दुश्मनान हुसैन का नहीं, आज के दिन एक दुश्मन जहरा के मरने का भी दिन है, सैयदा के दुश्मन के मरने का दिन है, अहले बैत के सबसे बड़े दुश्मन के मरने का दिन है। 13 साल के बाद अमीर अल मोमिनीन के चेहरे पे उस कातिल जहरा के मरने पे जो मुस्कुराहट आई थी, वही मुस्कुराहट बेऐने ही हुसैन के कातिल के मरने पे फिर चौथे अली के चेहरे पे आई थी। पहला अली भी आज के दिन मुस्कुराया था, चौथा अली भी आज के दिन मुस्कुराया था। अली इब्ने अबी तालिब भी आज जहरा के कातिल के मरने पे मुस्कुराए थे, और अली इब्न अल हुसैन भी हुसैन के कातिल के मरने पे मुस्कुराए थे। लिहाजा आज का दिन जो है वो ईद जहरा है, जनाब सैयदा के दुश्मन के मरने का दिन है, जनाब सैयदा के दुश्मनों की खुदा की तरफ से इंतकाम का दिन। आज के दिन के लिए मासूम ने बहुत सी फजीलतें बयान की हैं। मौला ने फरमाया कि आज के दिन हमारे शियों को चाहिए कि वो खुशी मनाएं, और आज ही के दिन हमारे शियों की दुआएं हमारी बारगाह में कबूल होती हैं। आज ही के दिन हम अपने शियों को वो अता कर देते हैं जो हाजात उनके जहनों और दिलों में भी छुपी हुई होती हैं। इसके बारे में एक हदीस मिलती है 11वें शहनशाह से, अहमद बिन इसहाक इस हदीस का रावी है। अहमद बिन इसहाक, जिसके बारे में कल की मजलिस में मैंने आपके सामने बहुत वाज़ेह हदीस बयान की थी कि मौला ने अपनी आखिरी जो वसीयतें हैं उनमें अहमद बिन इसहाक को वो वसीयत ताकीद फरमाई थी। अहमद बिन इसहाक कहता है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का जिंदगी का दौर था, 9 रबीउल अव्वल था। मैं जब मोहल्ले में पहुंचा इमाम के तो खबर हुई कि इमाम आज बड़े खुश हैं, और इमाम ने सफेद लिबास जेबतन किया हुआ है, और इमाम ने सफेद अमामा अपने सर पे सजाया हुआ था। वो कहता है कि जूही में पहुंचा तो मैंने देखा कि इमाम के दस्तरखान के आगे बहुत से खाने मौजूद थे और इमाम मुस्कुरा रहे थे। अहमद बिन इसहाक कहता है कि मैंने बैठते ही सलाम किया। सलाम करने के बाद मैंने कहा, फरजंद रसूल, ना ही रमजान की ईद है, ना ही ईद उल अजहा है, ना ही गदीर की ईद है, मुझे आज के दिन की निस्बत नहीं पता, आप मुझे बताएं कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, आपका लिबास खुशी का क्यों है और ये दस्तरखान खुशी का क्यों है। 11वें शहनशाह मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, ए अहमद बिन इसहाक, अगर मैं तुम्हें आज के दिन की फजीलत बयान कर दूं तो शायद ये फजीलत इतनी बड़ी हो कि उस फजीलत का बोझ तुम उठा ना पाओ। अहमद बिन इसहाक ने इसरार किया, मौला आज के दिन की कोई एक फजीलत बयान कीजिए। इमाम ने फरमाया, आज के दिन हम आले मोहम्मद जमीन पे बड़े खुश होते हैं, हम अहले बैत जमीन पे बड़े खुश होते हैं। आज के दिन मेरे आबा अजदाद बड़े खुश होते थे, क्योंकि आज ही का दिन था जिस दिन हमारी जद्दा जनाब सैयदा के दुश्मन को उसकी इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया गया था। ये कह के इमाम ने अपने हाथों से खाना जो है अहमद बिन इसहाक के लिए बनाया और फरमाया, आज के दिन मोमिनीन को घरों में बुलाकर एक दूसरे के लिए दस्तरखान का एहतमाम किया करो, क्योंकि उसकी बरकत से हम आले मोहम्मद तुम पे राजी होते हैं। तो लिहाजा आज का दिन जो है वो निस्बतों के एतबार से, हुर्मत के एतबार से हर तरीके से आज का दिन बहुत फजीलत का दिन है, क्योंकि पहले अली से लेके 11वें शहनशाह तक ये हदीसें मौजूद हैं कि आइमा ने आज ही के दिन को खुशी भी कहा है, फरहत भी कहा है और सुकून भी कहा है। क्योंकि तकैया का दौर आया, क्योंकि बहुत सा बनी उमैया और बनी अब्बास का वो दौर आया जिसमें शिया आज के दिन को बेहतर अहसन तरीके से मना नहीं सकते थे। लिहाजा शियों के तहफ्फुज की खातर, शियों को महफूज करने की खातर, क्या कहने अपने आका और मौला के, जिसकी नजरें क़यामत तक थी कि हमारे शिया आज के दिन को जब मनाना भी चाहेंगे तो शायद दुश्मन के दौर में वो इस दिन को बेहतर तरीके से ना मना सके। तो आज ही का वो दिन था 9 रबीउल अव्वल, जिस दिन जनाब मुख्तार ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों के सर अपने खत के साथ मदीना रवाना किए। सैयदुल साजिदीन दस्तरखान पर तशरीफ फरमा थे। जब अमीर मुख्तार का कासिद आया, उसने चौथे इमाम को सलाम किया। सलाम करने के बाद उसने
ایک خط اور ایک گٹھری امام کے سامنے رکھی. امام نے پوچھا اس گٹھری میں کیا ہے؟ اس نے گٹھری کو کھولا تو اس میں قاتلان امام حسین کے سر تھے، اور سر دینے کے بعد اس نے امیر مختار کا ایک خط امام کی بارگاہ تک پہنچایا، اور امیر مختار نے جس میں لکھا تھا کہ مولا میں نے اپنی تئیں کوشش کی اور کاوش کی ہے کہ آپ کے بابا کے قاتلوں سے جس قدر ہو سکے انتقام لوں. امام نے پوچھا یہ سر کن کن کے ہیں؟ جب بتایا گیا اس میں ہرملا کا سر ہے، اس میں ابن نمیر کا سر ہے، اس میں عمر ابن سعد کا سر ہے، اس میں شمر دل جوشن کا سر ہے. جب امام نے ان قاتلوں کے ناموں کے بارے میں پوچھا تو سید الساجدین نے فوراً زمین پہ سر رکھا. امام نے ایک طویل سجدہ کیا. طویل سجدہ کرنے کے بعد امام نے اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور اٹھا کے امام نے چہرے پہ مسکراہٹ لا کے کہا کہ خدا نے میرے وعدے کو پورا کر دیا، خدا نے میرے وعدے کو پورا کر دیا، خدا نے وعدے کو پورا کر دیا. جب 3 بار امام نے یہ لفظ کہا تو پھر سامنے بیٹھے ہوئے مختار کے قاصد نے پوچھا کہ مولا کون سا وعدہ تھا؟ امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. امام نے دعا کے ہاتھ بلند کر کے کہا اللہ مختار پہ رحم فرمائے، اللہ مختار پہ رحمت فرمائے، جس کی وجہ سے آج بنی ہاشم کی عورتیں اپنے سروں پر خضاب رکھیں گی، آج بنی ہاشم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، آج بنی ہاشم کے گھر سے چولہے سے دھواں اٹھے گا، آج آل محمد خوش ہوں گے. اور یہ سب کچھ ابو عبیدہ کے بیٹے کی وجہ سے ہوا. مولا نے مختار کو دعا دی. دعا دینے کے بعد جب سائل نے پوچھا کہ مولا وہ کون سا وعدہ تھا جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے؟ مختار یہ وعدہ پورا کیا تو آپ نے کہا کہ اللہ نے میرے وعدے کو پورا کیا. تب مولا سید الساجدین نے فرمایا کہ جب میرے بابا حسین کا سر اقدس ملعون یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو یہ ملعون کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھا تھا، اور اس نے یہ کہہ کے سر حسین کو نہ دیکھا کہ جب تک میں ناشتہ نہ کر لوں اور کھانا لوں اس تک میرے سامنے سر نہ لانا. تو مولا نے فرمایا اس لمحے میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ میرے مالک اسی حالت میں ہی مجھے حسین کے قاتلوں کا سر چاہیے. اللہ نے وعدے کو پورا کر دیا. آج میں بھی دسترخوان پہ تھا جب مختار نے قاتلان امام حسین کے سروں کو میری طرف روانہ کر دیا. تو اس وجہ سے سید الساجدین کا مسکرانا، جناب زہرا کے دشمن کی عبرتناک موت، امیر المومنین کا مسکرانا، 11ویں شہنشاہ کا اپنے گھر میں دسترخوان بچھانا، یہ تمام احادیث ہم پر حجت ہو گئی ہیں کہ آج کے دن کے ہم اس خوشی کو منائیں، آج کے دن کو ہم عید زہرا کے طور پہ منائیں، آج کے دن کو ہم تقیہ کا دور ہے، ہم کھل کے آج کے دن کی تفصیلات نہ بیان کر سکیں لیکن ہم جناب مختار کے انتقام کی خوشی ضرور منائیں گے، کیونکہ قاتلان حسین وہ ہیں جس پہ مذہب اسلام کے کسی فرقے کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ہاں قاتلین زہرا پہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے لیکن قاتلان حسین پہ تکلیف نہیں ہوتی. تو ہم قاتلان حسین کے عبرتناک انجام پر بھی آج کے دن کو خوشی اور جشن کے طور پر مناتے ہیں. جناب مختار ابو عبیدہ ثقفی کا وہ بیٹا جس نے آج کے دن آل محمد کو شادمانی بخشی، جس کے لیے مولا نے دعا کی، لیکن کیونکہ بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں تاریخ بادشاہوں کے دربار میں بیٹھ کے لکھی گئی اور مختار نے جن کے آباء و اجداد کو چن چن کر قتل کیا ہو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہی کی نسلوں نے مختار کو تاریخ میں اچھے لفظوں سے لکھا ہو؟ اب جو تاریخ مرتب کی گئی اس میں مختار کو معاذ اللہ کافر تو نہیں کہہ سکتے تھے لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مختار کو ان تاریخوں میں مرتد کہہ دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ مختار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، مختار اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. بعض تاریخوں نے مختار کے بارے میں اور بہت سی الزام تراشی کی. انہی تاریخوں میں سے اگر کچھ تاریخیں، کچھ روایات کچھ ایسے لوگوں نے نقل کی جن کا شیعہ ہونے کا دعویٰ تھا تو ان کا کتابوں میں آ جانا یہ صاحب اعتراض بن گیا، جس کی بنیاد پر آج بھی بہت سارے ملعون جناب مختار کے بارے میں زبان کھولتے ہیں. آج بھی بہت سارے ملعونین جو ہیں وہ جناب مختار کے بارے میں شیعہ نام نہاد شیعہ اسکالر بن کے مختار کے بارے میں کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ مختار راہ حق پہ نہیں تھا. کیونکہ آج کا دن جناب مختار ثقفی کا دن ہے تو جناب مختار جو ہیں اس کے بارے میں آج کے دن میں ضرور گفتگو ہونی چاہیے کہ مختار کون تھے. جناب مختار ابو عبیدہ ثقفی کے بیٹے تھے، بنو سقیف سے ان کا تعلق تھا، طائف کے رہنے والے تھے. 1 ہجری کو جناب مختار دنیا میں آئے ہیں. جناب مختار کے باپ ابو عبیدہ ثقفی انتہائی بہادر، انتہائی شجاع تھے. جب پہلی خلافت کا دور آیا تو پہلی خلافت کے دور سے پہلے رسول پاک نے اپنے دور میں
फतूहात ईरान के लिए जो लश्कर तरतीब दिए थे उसमें मुख्तार के बाप को उसका सरबरा बनाया गया था। जनाब मुख्तार के बाप जो थे वो उस लश्कर के सरबरा थे, लेकिन फतूहात ईरान अभी शुरू ही हुई थी या रिसालत माब की शहादत हो गई, रसूल दुनिया से चले गए। रसूल के जाने के बाद जब तख्त पे कब्जा हो गया और खिलाफत जो है वो अहले बैत के अलावा दूसरे तबकों में चली गई, लेकिन क्योंकि ये लश्कर इस्लामी इस्लाम की फतूहात के लिए निकला हुआ था, तो जनाब मुख्तार के बाप जो है वो अबू अबैदा सकफी, वो फतूहात ईरान के लिए निकले हुए थे। और तवारीख ये कहती है कि इन फतूहात में जनाब मुख्तार 13 साल की, सने मुबारक 13 साल इनकी उम्र थी जो अपने बाप के साथ गए हुए थे। जनाब मुख्तार के बाप ने फतूहात ईरान में एक बहुत कमाल हिस्सा लिया और फतूहात ईरान में एक बहुत बड़ा किरदार जनाब मुख्तार के वालिद का है। वो हाथियों के साथ जंग हो रही थी, हाथियों के लश्कर में, और एक हाथी के नीचे कुचले जाने की वजह से उनकी शहादत हुई। जनाब मुख्तार बचपन में ही बाप के साथ इस्लाम की फतूहात में अपना हिस्सा ले रहे थे। जब जनाब मुख्तार वापस पहुंचते फिर जनाब मुख्तार का अमीर अल मोमिनीन की एक हदीस मिलती है कि जनाब अमीर अल मोमिनीन ने मुख्तार के बचपन में, जब मुख्तार बचपन में बाजार में खेल रहे थे, तो अमीर अल मोमिनीन ने मुख्तार को उठा के अपनी गोद में उठा के मुख्तार के सर पे प्यार दे के कहा था, अल्लाह तुम्हारी अकल को कामल करे। जब पूछा गया था कि मौला आपने इस बच्चे के लिए ये जुमला क्यों कहा, तो अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि खुदा इसके हाथ से हक की फतह देगा और खुदा इसकी वजह से मेरी औलाद को सुकून बख्शेगा। जनाब मुख्तार जवानी का आलम जंगों में गुजर गया। फिर क्योंकि जनाब मुख्तार ने अमीर अल मोमिनीन के दौर में मुसलसल कूफा में जनाब मुख्तार की सकूनत थी, जनाब मुख्तार की रिहाइश थी। अमीर अल मोमिनीन की शहादत, इमाम हसन की शहादत के बाद कूफा एक मरकजी किरदार रहा। कूफा में बहुत से खतूत जो हैं वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना किए गए ताकि हजरत इमाम हुसैन की नुसरत की जाए। ये बहुत से खतूत लिखने वाले अफराद जो थे ये शियाने अली भी थे, और वो अफराद भी थे जो अली से मोहब्बत तो नहीं करते थे लेकिन किसी भी सूरत में यजीद की अताअत भी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अगर जंगों में अली इब्न अबी तालिब का साथ नहीं दिया, लेकिन अब वो यजीद की खिलाफत को तस्लीम नहीं करना चाहते। ये खतूत जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक मक्का पहुंचे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने कासिद जनाब मुस्लिम बिन अकील को मक्का की तरफ रवाना किया। जब जनाब मुस्लिम बिन अकील मक्का पहुंचते हैं तो उस वक्त जनाब मुस्लिम बिन अकील सबसे पहली पनाह जिस घर में लेते हैं वो जनाब मुख्तार ही का घर। जनाब मुख्तार जनाब मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में मेहमान रखते हैं। तो अब यहां से दूसरी बात जाहिर होती है कि मुस्लिम बिन अकील बनी हाशम के वो फर्द जो सफीर हुसैन इब्न अली है, वो कूफा जाके जिस इंसान को सबसे ज्यादा बाएतमाद और महफूज पनाहगाह तस्वुर करते हैं वो जनाब मुख्तार है। अगर जनाब मुख्तार के ईमान में रत्ती भर भी कोई शक होता तो सफीर हुसैन कभी मुख्तार के घर पनाह न लेते। जनाब मुख्तार शर्फे मेजबानी जनाब मुख्तार को अता होता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब जनाब मुस्लिम बिन अकील ने जनाब मुख्तार के घर में पनाह ले ली थी तो फिर आखिर जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत के वक्त जनाब मुख्तार कहां? जब जनाब मुस्लिम बिन अकील के घर में, जनाब मुख्तार के घर में जनाब मुस्लिम बिन अकील की बैयत होनी शुरू हो जाती है, तो अब जनाब मुख्तार चाहते हैं कि जनाब मुस्लिम बिन अकील के लिए एक वसी लश्कर तैयार किया जाए। तो जनाब मुख्तार कूफा से निकलते हैं उन आबादियों की तरफ जो अमीर अल मोमिनीन की शहादत के बाद वो शिया जो कूफा से जा चुके थे, और जनाब मुख्तार कूफा से निकल के उनको दोबारा क्याम के लिए आमादा करने के लिए चले जाते हैं। और जाते हुए जनाब मुस्लिम बिन अकील को कूफा के एक बहुत जिम्मेदार और बुजुर्ग और मजबूत तरीन शख्सियत जनाब हानी बिन उर्वा के घर मेहमान ठहरा देते हैं। जनाब मुख्तार जब चले जाते हैं तो जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत जो है वो एक अचानक होती है, क्योंकि इब्न ज़ियाद हादसाती तौर पे कूफा का गवर्नर बना दिया जाता है। हादसाती तौर पे बड़ी जल्दी में जल्दी इब्न ज़ियाद वहां पहुंचता है, कूफा का कंट्रोल संभाल लेता है, आते ही जनाब हानी को कैद करवा लेता है और जनाब मुस्लिम बिन अकील पे हमला करवा के जनाब मुस्लिम बिन अकील को शहीद करवा देता है। ये सब कुछ इतना जल्दी था कि मुख्तार कूफा ना पहुंच सके, और जब जनाब मुख्तार कूफा के करीब पहुंचते हैं तो जनाब मुख्तार को यह खबर मिलती है कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को
शहीद कर दिया गया। जनाब मुख्तार वहीं पे सवाल करते हैं कि हानि का क्या बना, तो बताया जाता है कि हानि मुस्लिम से पहले शहीद कर दिया गया। फरमाते हैं कि फिर वो कूफे वाले अफराद का क्या बना जिन्होंने हानि के घर में मुस्लिम की बैयत की थी, तो बताया जाता है कि इब्ने जियाद नया गवर्नर तैनात हो गया है, जिसकी वजह से कूफा के लोग खौफजदा हो गए। जब जनाब मुख्तार को कूफा के अमूमी हालात के बारे में खबर मिलती है कि अब तो कूफा के हालात बदल गए हैं, अब तो कूफा बड़ा महफूज क्योंकि फौजी छावनी थी, अब कूफा में दारुल अमारा पे हमला करना मुश्किल नहीं नामुमकिन आ गया है, तो अब जनाब मुख्तार वहां पर सरेंडर करते हैं। और अमरो बिन हरेस जो है वो इब्ने जियाद का एक सिपा सलार जो है वो सफेद झंडा लेके कूफा के बाहर खड़ा होता है कि जो इस परचम के नीचे आ जाए उसे अमान मिलेगी। जनाब मुख्तार को खबर है कि जनाब मुख्तार ने एक बहुत अहम काम करना है, और जनाब मुख्तार को मौत से डर नहीं था, लेकिन मुख्तार अपने उस अहम काम के तय होने तक जिंदा रहना चाहते थे। जनाब मुख्तार अमर बिन हरैस के उस परचम के नीचे आके पनाह लेते हैं। जब इब्ने जियाद को खबर मिलती है कि मुख्तार जैसा जरी, ताकतवर और बाहिम्मत इंसान अपने आप को इब्ने जियाद के सामने उसने अपने घुटने टेक दिए हैं, तो इब्ने जियाद इस बात पर यकीन नहीं करता। वो जनाब मुख्तार को दरबार में बुला जनाब मुख्तार दरबार में बुला के वो जनाब मुख्तार को जिंदान में भेज देता है और जनाब मुख्तार की कैद का हुक्म देता है। जब जनाब मुख्तार कैद खाने में जाते हैं तो वहां जनाब मुख्तार की मुलाकात जनाब मीसम तमार से भी होती है। अब वहां पर उस वक्त तकरीबन 4,500 शिया ने अली इब्न अबी तालिब जो क्याम करना चाहते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए, वो इब्न जियाद के कैद खाने में थे। जनाब मुख्तार वहां जाकर एक इनकलाबी तहरीक पैदा करते हैं, लोगों के जहनों को इंतकाम हुसैन इब्न अली के लिए तैयार करते हैं। अब तक मुख्तार को खबर नहीं कि हुसैन शहीद हो चुके हैं, लेकिन मुख्तार लोगों को नुसरत इमाम के लिए तरगीब दे रहे हैं। इमाम हुसैन की जब शहादत होती है तो मुख्तार इब्न जियाद के कैद खाने में, जनाब मुख्तार को यह खबर कैद खाने में मिलती है कि हुसैन इब्न अली अपने असहाब और अंसार के साथ अराक के रेगिस्तान गाजरिया, नैनवा और करबला में उन्हें शहीद कर दिया गया है। तो अब वो वक्त जो है वो जनाब मुख्तार के लिए बहुत मुश्किल तरीन वक्त। अब यहां पर मैं तफसीलात के साथ इसका जिक्र करूंगा कि एक किरदार हमें जनाब मुख्तार से पहले और मिलता है, जिसे सुलेमान बिन सुर्द खजाई कहते हैं। ये 90 साल का एक बूढ़ा है, ये रसूल का सहाबी है, अमीर अल मोमिनीन का सहाबी है। जंग जमल और जंग सफीन में इसने मौला अली का साथ दिया। सुलेमान बिन सुर्द खजाई वो शख्स था जिसने इमाम हुसैन को खतूत लिखने के लिए जो सबसे पहला इज्तिमा मीटिंग अपने घर में बुलाई, वो सुलेमान बिन सुर्द खजाई का घर। सुलेमान बिन सुर्द खजाई क्योंकि 90 साल का बूढ़ा था, उसने मुख्तलिफ कूफा के सरकर्दा अफराद को अपने घर में बिठा के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए आमादा किया और खतूत लिखवाए। लेकिन ये नुसरत इमाम के लिए करबला नहीं जा सकते, ये करबला नहीं पहुंचते, और इन्हें खबर भी नहीं होती कि इब्न जियाद ने या यजीद ने एक लश्कर जो है वो रवाना कर दिया है हुसैन इब्न अली का रास्ता रोकने के लिए। इन्हें यही खबर थी कि हुसैन इब्न अली कूफा ही आ रहे हैं। जब इन्हें यह पता चलता है कि कूफा पहुंचने से पहले इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया गया है, तो अब सुलेमान बिन सुर्द खुजाई जो है ये एक लश्कर तरतीब देते हैं। इस जमात को तवाबीन का नाम दिया गया है। तवाबीन यानी कि तौबा करने वाले, वो अफराद जो नुसरत हुसैन के लिए नहीं जा सके और बाद में उन्होंने तौबा की और क्याम किया इमाम हुसैन की नुसरत के लिए। इन्हें तवाबीन भी कहा जाता है, इन्हें नासरीन भी कहा जाता है। सुलेमान बिन सुर्द खुदाई जो है वो एक लश्कर तरतीब देता और एक लश्कर तरतीब दे के ये मुख्तार से पहले का क्याम है। ये सुलेमान बिन सुर्द खजाई का क्याम जो है ये मुख्तार से पहले का क्याम, लेकिन मजबूत हिकमत अमली नहीं थी, किल्लत अंसार, लोगों का एक जगह पे इकट्ठा ना होना, जल्दबाजी और जज्बातियात से फैसले करना, ये तमाम वो मुहर्रिकात थे जिससे सुलेमान बिन सुर्द खजाई जो है उसकी तहरीक खातर खा नतीजे नहीं दे सकती। बहरहाल बहुत से दुश्मनाने अहले बैत को इन्होंने कत्ल किया और ऐनुल वर्रा के मकाम पे इनकी बड़ी घुमसान की जंग हुई, जहां पर सुलेमान बिन सुर्द खुदाई की शहादत भी है और इनके बाकी असहाब की, बाकी दोस्तों की भी शहादत है, लेकिन मजबूत हिकमत अमली नहीं थी।
اب اس بات کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جناب مختار سے پہلے ایک تحریک امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے بنی تھی، لیکن مضبوط قیادت، مضبوط حکمت عملی نہ ہونے کی بنیاد پہ وہ تحریک ناکام ہو چکی تھی۔ اب جناب مختار کے سامنے سلیمان بن سرد خزائی کا وہ قیام بھی تھا کہ سلیمان بن سرد خزائی کے قیام میں وہ کیا محرکات تھے جس کی وجہ سے سلیمان بہتر نتیجہ نہیں نکال سکے۔ اب جناب مختار کو خبر معلوم ہو گئی کہ اس تمام چیزوں کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک بہت بہتر حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ اس حکمت عملی کے لیے مختار کا زندان سے رہا ہونا بڑا ضروری تھا۔ پھر وہ پورا واقعہ اکثر آپ دیکھ چکے ہیں، بلکہ بہت سی کتابوں میں اور یہ فلم کی صورت میں بھی دکھایا جا چکا ہے کہ ایک عمیر نامی معلم جو ہے وہ کسی بہانے سے زندان میں اس کو قید کیا جاتا ہے۔ جناب مختار کے بارے میں جب اسے خبر ہوتی ہے، جناب مختار ایک خط لکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کی زوجہ صفیہ جو تھی وہ مختار کی سگی بہن تھی، وہ عبداللہ ابن عمر کی بیوی تھی۔ جناب مختار اپنی بہن کو خط لکھتے، خط جب بہن تک پہنچتا ہے تو بہن اپنے شوہر عبداللہ ابن عمر کو اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ کیونکہ تمہارے یزید کی حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں اور یزید کے گورنر نے میرے بھائی کو زندان میں رکھا ہوا ہے، اس کی رہائی کا بندوبست کرو۔ عبداللہ ابن عمر ایک خط لکھتا ہے، وہ سفارشی خط جو ہے وہ جناب مختار کو موصول ہے، وہ ابن زیاد کو موصول ہوتا ہے، اور ابن زیاد عبداللہ ابن عمر جس کے یزید کے ساتھ تعلقات بہتر ہو چکے تھے اور وہ ایک خلیفہ کا بیٹا تھا، ایک بہت بڑی سفارش تھی، اس سفارش کی بنیاد پر ابن زیاد جو ہے وہ مختار کو زندان سے رہائی دیتا ہے۔ جب رہائی دیتا ہے تو جناب مختار سے 10 کوفہ کے لوگوں کی ضمانت لیتا ہے کہ مختار کوفہ سے باہر نہیں جائے گا۔ جناب مختار کوفہ کے اندر مقیم رہتے ہیں اور کوفہ کے اندرونی حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں میں تفصیلاً اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ وقت جو ہے وہ نصرت امام کا وقت ہے کہ جب کسی بھی امام کی نصرت کرنی ہو تو وہاں پر صرف جذباتی ہونا ضروری نہیں، وہاں پر عقل مندی، دانش مندی اور حکمت عملی کے ساتھ اپنے اہداف کا تعین کر کے فیصلے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جناب مختار کوفہ کو جب اندرونی طور پہ دیکھتے ہیں تو کوفہ اندرونی طور پہ بہت کمزور ہو چکا ہے۔ کوفہ کے لوگ یا ابن زیاد کے خوف کی وجہ سے یا دولت کے لالچ کی وجہ سے اور خون حضرت حسین کے بعد بالکل سست ہو چکے تھے۔ اب جناب مختار کے پاس ایک شخصیت تھی جو مختار کا اس قیام میں بھرپور ساتھ دے سکتی، وہ شخصیت تھی ابراہیم ابن مالک اشتر۔ جناب مختار ابراہیم ابن مالک اشتر تک اپنا پیغام پہنچا، لیکن ابراہیم ابن مالک اشتر جناب مختار کی دعوت کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیتے ہیں کہ جب تک میرے اوپر امام کا حکم نہ آئے تب تک میں جہاد کے لیے تلوار نہیں نکال سکتا، کیونکہ قیام کرنے کے لیے حجت وقت کا اذن ضروری ہے۔ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر اسی ایک اجازت کے لیے مدینہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر جناب محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے سے ملاقات ہوتی ہے۔ جناب محمد حنفیہ جو ہیں انہیں امام حسین اپنی نیابت سونپ کے مدینہ میں گئے۔ جناب محمد حنفیہ ایک خط جو ہے وہ ابراہیم ابن مالک اشتر کو دیتے ہیں، جس خط میں امیر المومنین ابراہیم کو مختار کا ساتھ دینے کے بارے میں تلقین کرتے۔ ابراہیم ابن مالک اشتر اذن امام لینے کے بعد اور محمد بن حنفیہ کے اس خط کو دکھانے کے بعد واپس پلٹتے ہیں اور واپس پلٹ کے جناب مختار کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جب جناب مختار کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو یہ سارا جو وقت ہے، اس وقت یہ دور گزر رہا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا میں اور گہرائی میں آگے لے کے جاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے 61 ہجری، 61 مولا امام حسین کی شہادت۔ 63 ہجری میں 63 یزید جو ہے وہ مدینہ میں شب خون مارتا ہے، جسے واقع ہررا کہا جاتا ہے۔
मदीना में मस्जिद नबी में घोड़े बांधे जाते हैं। ये मदीना में हमला था अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के खिलाफ। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जो है वो मदीना के लोगों को, क्योंकि वक्त के इमाम मौजूद नहीं है तो लिहाजा इमाम हुसैन की गैर मौजूदगी, इमाम हुसैन की शहादत के बाद अब्दुल्ला इब्ने जुबैर लोगों को कत्ले हुसैन के बाद इंतकाम खून हुसैन का नारा बुलंद करके लोगों से बैत ले लेता। खबर यजीद को पहुंचती है, यजीद मदीना में शब खून मरवाता है। और इस वक्त वो यजीद जिसने 61 हिजरी को हुसैन इब्ने अली को शहीद करवाया था, वही 2 साल के बाद अपनी फौज को यह कह के भेजता है कि खबरदार अली इब्न अल हुसैन की तरफ कोई हाथ ना उठे, सैयदुल साजिदीन की तरफ कोई हाथ नहीं उठना चाहिए। मौला सैयदुल साजिदीन की हिफाजत की जिम्मेदारी देके वो भेजता है। पूरे मदीने में शब खून मारा जाता है। अब मदीने के वो अफराद जो नुसरत हुसैन के लिए नहीं निकले थे और जिन्होंने अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के हाथ में बैत कर ली थी, लिहाजा जब खबर पहुंचती है कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जो है वो मक्का में चला गया है और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने जाके खाना काबा के अंदर पनाह ले ली है, तो यजीदी फौज जो है वलीद इब्ने उकबा की क़ियादत में मक्का में जाके हमला करती है और यहां तक के खाना खुदा पे आग बरसाई जाती है। खाना काबा की दीवार को, गिलाफ को जलाया जाता है और खाना काबा पर हमला किया जाता है। मेरा सवाल है मुसलमान स्कॉलर से, क्या आप कत्ले हुसैन के बाद खामोश हो जाते हैं? क्या आपको वाकया हिर्रा नजर नहीं आता? क्या आपको नजर नहीं आता कि उस वक्त असहाब की बीवियों के साथ क्या सलूक किया गया था? उस वक्त कितनी हामिला औरतों के पेट चाक करके उनके बच्चों को कत्ल किया गया था? कितने वो बच्चे उस साल पैदा हुए जो यजीद की फौज की गुनाह की वजह से हुए थे? क्या खाना काबा पे आग नहीं बरसाई गई? क्या मस्जिद नबी की हुर्मत को पमाल नहीं किया गया? क्या सहाबा के घरों को नहीं जलाया गया? वो जलाने वाला कौन था? वो हुक्म देने वाला कौन था? वो जिसने खाना काबा में पनाह ली वो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कौन था? आप हमें बताएं कि वो वलीद इब्ने उकबा कौन था? अब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जब ये तहरीक पैदा करता है कि मैं खून हुसैन का बदला लेना चाहता हूं, तो क्योंकि जनाब मुख्तार के पास अफरादी कुव्वत नहीं होती, जनाब मुख्तार ये समझते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर क्याम कर रहा है खून हुसैन के लिए। जब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर मक्का में पहुंचता है तो जनाब मुख्तार उस लश्कर में शामिल थे, लेकिन जब खबर हो जाती है कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर का नारा सिर्फ खोखला नारा है, असल में ये खून हुसैन के इंतकाम की आड़ में अपनी हुकूमत बनाना चाहते। अब जनाब मुख्तार सरगर्दा है, जनाब मुख्तार अकेले हैं, तन्हाई में है और जनाब मुख्तार को एक भरपूर साथ नहीं मिल रहा। चलते चलते 66 हिजरी आ जाती। 66 हिजरी में यजीद वास्ल जहन्नम हो जाता है, यजीद मर जाता है। यजीद के मरने के बाद एक ताकत और एक कुव्वत जो यजीद की जिंदगी में थी वो खत्म होना शुरू होता है। जब यजीद मरता है तो यजीद के मरने के बाद इब्ने जियाद जो है, क्योंकि वो बसरा में जाके गवर्नरी करता है और उसने अपनी नियाबत कूफा में उमर बिन हुरैस को दी होती है। अब जब खबर होती है कि यजीद मर चुका है, यजीद के मरने की खबर सुनते ही कूफा वाले दोबारा फिर मुश्तिल हो जाते हैं, यानी कि कूफा वालों में दोबारा जज्बा जवान हो जाता है। अब वो दोबारा चाहते हैं कि हम खून हुसैन का इंतकाम लें, हम अहले बैत का इंतकाम लें, क्योंकि यजीद मर चुका था, इब्ने जियाद वहां पर मौजूद नहीं था। अब जनाब मुख्तार कूफा पहुंचते हैं और जनाब मुख्तार लोगों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद यहां पर जनाब मुख्तार पहला क्याम करते हैं। जनाब मुख्तार के पास 4,500 का लश्कर पहुंच जाता है और जनाब मुख्तार जो है वो दारुल अमारा पे हमला कर देते हैं। जब दारुल अमारा पे हमला करते हैं तो जनाब मुख्तार का हमला इतना खतरनाक होता है कि कूफा के मर्द जन मुख्तार का साथ देते हैं और दारुल अमारा में इब्ने जियाद का बिठाया हुआ गवर्नर जो है वो दारुल अमारा छोड़ता है और छोड़ के वहां से भाग जाता है और जनाब मुख्तार दारुल अमारा पे कब्जा कर लेते हैं। दारुल अमारा पे कब्जा करने के बाद अलम इस्लाम को बुलंद करते हैं और कूफा मुख्तार के कंट्रोल में आ जाता है। जो ही कूफा मुख्तार के कंट्रोल में आता है तो जनाब मुख्तार फिर अपने लश्कर को छोटे छोटे बला छोटे छोटे शहरों की तरफ रवाना करते हैं और ये तमाम शहर जो हैं वो जनाब मुख्तार के कब्जे में आ जाते हैं और जनाब मुख्तार का लश्कर वहां पर पहुंच जाता है। अब जनाब मुख्तार का ये तमाम काम हुकूमत साजी नहीं था। जनाब मुख्तार तख्त पे नहीं बैठना चाहते थे, खलीफा नहीं बनना चाहते थे, मुख्तार बैत नहीं करवाना चाहता था। मुख्तार का एक ही हदफ था, कातलाने हुसैन से इंतकाम। मुख्तार सिर्फ यही चाहते थे कि किसी तरीके से हुसैन इब्ने अली के कातलों से इंतकाम लिया जा सके। अब यहां पर जनाब मुख्तार जो है वो इब्राहिम इब्ने माल की अश्तर को इब्ने जियाद की फौज का सामना करने के लिए भेजते। जनाब इब्राहिम इब्ने माल की अश्तर 9,000 या 10,000 का लश्कर लेके इब्ने जियाद की
फौज का मुकाबला करने के लिए जब निकलते हैं तो क्योंकि सारा लश्कर इब्राहिम इब्न मालकेस्तर के साथ चला जाता है और इब्न जियाद 20,000 का लश्कर लेके इब्राहिम इब्न मालकेस्तर का मुकाबला करने के लिए बसरा से निकल आता है। अब कूफा खाली हो जाता है। जब कूफा खाली होता है तो जो कातलाने हुसैन कूफा में छुपे हुए थे वो मुख्तार की हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं। जनाब मुख्तार इब्राहिम इब्न मालकेस्तर को दोबारा वापस बुलाते हैं, इब्राहिम इब्न मालकेस्तर दोबारा वापस आ जाते हैं और फिर कूफा को कंट्रोल में लिया जाता है। यहां पर जनाब मुख्तार खून हजरत इमाम हुसैन का इंतकाम लेने के लिए अपनी तहरीक को शुरू करते हैं और अब जनाब मुख्तार का एक ही नारा है कि मुझे ज्यादा हुकूमत साजी नहीं चाहिए, मुझे लश्कर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि मुझे किसी न किसी तरीके से वो अफराद चाहिए जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल में यजीद का साथ दिया था। जब जनाब मुख्तार ये नारा बुलंद करते हैं तो अब जनाब मुख्तार को कातलाने हुसैन के घरों के बारे में पता चलता है। मुख्तार अपनी पुलिस के आला अफसर अबू अमरा को हुक्म देते हैं और 1,000 अफराद को बेलचे दे के भेजते हैं कि कूफा के गलियों में चले जाओ और एक भी कातले हुसैन का घर मुझे कूफा में नजर नहीं आना चाहिए। उनके घरों को पामाल कर दो, उनके घरों को तबाह बर्बाद कर दो। तबाह बर्बाद करने के बाद जनाब मुख्तार जो सबसे पहला इंतकाम लेते हैं वो उन अफराद से लेते हैं जिन्होंने बादस कत्ले हुसैन, बादस शहादत इमाम हुसैन के बदन अकदस पर घोड़े दौड़ाए। जब जनाब मुख्तार उन लोगों को गिरफ्तार करते हैं तो मुख्तार उन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद उनके हाथ और पांव पे कील गाड़ के उन्हें जमीन पे लिटाते हैं। उनके हाथ और पांव पे कील गाड़े जाते हैं और कील गाड़ने के बाद मुख्तार एक लश्कर के साथ जिंदा उनकी लाशों को पामाल करवाते हैं और आप खुद मुख्तार अपनी आंखों से उनकी लाशों की पामाली देखते हैं। पहला बदला जनाब मुख्तार लेते हैं उन अफराद से जिन्होंने इमाम हुसैन के जस्दे अतहर की बेहुरमती की थी। दूसरा इंतकाम जो मुख्तार ने लिया वो खौली मलाउन से लिया। ये वो मलाउन है जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अक़दस जब कूफा पहुंचा था तो इस मलाउन ने इमाम हुसैन के सर अक़दस को अपने घर के तनूर में रखा। इसकी बीवी नवार जो थी वो मुहिब्बा अहले बैत थी, वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी। वो उस वक्त भी इसके इस अमल पे मलामत करती है और उसको कहती है कि खुदा तुझ पे लानत करे कि लोग अपने घरों में दिरहम दिनार लेके आए और तू फातिमा बिनते मोहम्मद के पिसर का सर लेके आया है। जनाब मुख्तार खौली तक पहुंचते हैं और जब मुख्तार का लश्कर, मुख्तार के फौजी खौली के घर पहुंचते हैं तो ये बैतुल खला में छुप जाता है और जब मुख्तार के सिपाही इसकी बीवी नवार से पूछते हैं कि खौली कहाँ है तो वो जुबान से कहती है मुझे इल्म नहीं, लेकिन हाथ से इशारा करती है कि वो यहां पर छुपा हुआ है। जनाब मुख्तार को जब पता चलता है कि खौली मिल गया है तो जनाब मुख्तार हुक्म देते हैं कि इसे घर के सामने इसके बदन के टुकड़े करके इसके घर के सामने आग रोशन की जाए और इसकी लाश को नजर आतिश किया जाए। मुख्तार दूसरा बदला लेते हैं खौली से और उसकी लाश को उसके दरवाजे के सामने जलवा देते हैं। जनाब मुख्तार तीसरा इंतकाम लेते हैं हकीम बिन तुफैल से। ये वो मलाउन है जो हजरत अबुल फजल अब्बास की शहादत में जिसका हाथ था, जिस मलाउन ने हजरत अबुल फजल अब्बास के सर मुबारक पे गुर्स मारा था। यही वो मलाउन है सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तीर मारा था। मुख्तार अब्दुल्ला इब्ने कामल को एक जमात के साथ उसकी गिरफ्तारी के लिए भेजता है। जब जनाब मुख्तार इसकी गिरफ्तारी के लिए एक जमात को भेजते हैं तो फिर इसकी बीवी अदी बिन हातम के पास चली जाती है ताकि वो मुख्तार से अपने शौहर की सिफारिश की इस्तदा करे। जब इब्ने कामल को इतला मिलती है कि अदी बिन हातम के पास इसकी बीवी सिफारिश के लिए गई है तो वो इस अंदेशे की बुनियाद पे कि कहीं इसकी सिफारिश की वजह से इसे आजाद ना करना पड़ जाए, इसे वहीं इसके दरवाजे के सामने कत्ल कर देता है और इसे जहन्नम रसीद कर दिया जाता है। जनाब मुख्तार अगला इंतकाम लेते हैं अमर बिन हजाज जुबैदी से। ये वो मलाउन है जिसने नहर फुरात पे जो लश्कर जिसने इमाम हुसैन की फौज और इमाम हुसैन के जहाज पर नहर फुरात के पानी को बंद किया था, उसकी सरदारी जिसने की थी वो अमर बिन अल हजाज था और ये मलाउन कूफा ही का रहने वाला था। जनाब मुख्तार को जब पता चलता है
کہ अमर बिन अल हजाज वो है जिसने नहर फुरात, क्योंकि जनाब मुख्तार अपने मुखबरों से खबर ले रहे होते हैं कि किस किस ने, क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हो चुके होते हैं वो मुख्तार को बताते हैं कि कौन कौन कत्ल हुसैन के वक्त क्या क्या कर चुका था। जब जनाब मुख्तार को पता चलता है अमर बिन हजाज का, जनाब मुख्तार उसको गिरफ्तार करते हैं, उसको सहरा में दौड़ाया जाता है, इतना दौड़ाया जाता है कि वो प्यास की वजह से हलकान हो जाता है और वो अल अतश कह के चीखता है कि मुझे एक घूंट पानी पिला दिया जाए। लेकिन जब जनाब मुख्तार को पता चलता है कि वो प्यासा है तो जनाब मुख्तार कहते हैं इसे प्यास की हालत में, इसको इसी हालत में कत्ल किया जाए, क्योंकि इसने हुसैन इब्ने अली पे पानी को बंद किया था। अब जनाब मुख्तार का अगला इंतकाम होता है मालिक बिन नसर से। मालिक बिन नसर ये वो मलऊन है जिसने इमाम हुसैन के सर अकदस पर तलवार का वार किया था, और इमाम हुसैन के अमामा के अंदर जो टोपी होती है वो इसने दस्तार मुबारक को लूटा था। जनाब मुख्तार इससे इंतकाम लेते हैं, ये कादसिया के करीब जाकर छुप जाता है और मुख्तार वहां से इसको जिंदा गिरफ्तार करवाते हैं और इसकी लाश को काटने के बाद इसकी लाश को हाथ और पांव काट दिए जाते हैं और इसके जिस्म को जला दिया जाता है। बहुत बड़ा इंतकाम जिसको मुख्तार ने अगली नशिस्त पे पूरा किया, वो शिमरे जिल जोशन मलऊन, खुदा इस पे लानत करे, लानत इस मलऊन का, जिस मलऊन के नाम से पूरी तारीख इंसानियत जिससे नफरत करती है, जिसने जवानाने जन्नत का के सरदार का कत्ल किया था। जब जनाब मुख्तार को पता चलता है तो जनाब शिमर जो है वो कत्ल हुसैन में बराह रास्त शामिल है। तो अब जनाब मुख्तार दिन ब दिन तड़प रहे हैं शिमर की गिरफ्तारी के लिए। जब जनाब मुख्तार इसके बारे में अपने मुखबरों से इतला लेते हैं तो पता चलता है कि ये कूफा से निकल गया है और इसने बसरा की तरफ जाकर छुप गया। जनाब मुख्तार एक लश्कर को जिसकी तादाद 100 के करीब होती है उसको भेजते हैं इसको गिरफ्तार करने के लिए, और ऐलान करते हैं कि जो सबसे पहले इस मलऊन के सर को कलम करके लेके आएगा मुख्तार उसके लिए बहुत ज्यादा अनाम का दावा करते हैं। और फिर जब खबर पहुंचती है कि शिमर दिल जोशन को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है तो जनाब मुख्तार कहते हैं कि इसको कूफा के दरवाजे पे इसकी लाश को जिंदा को आग लगाई जाए, और जिंदा को आग लगाने के बाद जनाब मुख्तार एक बहुत बड़ा तेल का कड़ाव गर्म करवाते हैं और इसको जिंदा को आग लगाने के बाद उस गर्म तेल पे उंडेल दिया जाता है और इसे पूरे कूफा के सामने एक इबरतनाक मौत दी जाती है। फिर जनाब मुख्तार हुरमला बिन काहिल असदी मलऊन जिसने शहजादा अली असगर का कत्ल किया था उसके लिए कनासा के मकाम पर उसको एक लश्कर के जरिए गिरफ्तार करते हैं, और गिरफ्तार करने के बाद उसे भी एक इबरतनाक मौत दी जाती है। अब अगला हदफ था जनाब मुख्तार का उमर इब्ने साद, लानत बेशुमार। उमर इब्ने साद वो मलऊन है कि जो जिसके लिए आज भी हम ज़ियारत अशूरा में, ज़ियारत जामिया में मासूम ने जिसके लिए हुक्म किया है कि इस मलऊन पर लानत की जाए। जिस दिनों मुख्तार ने खरूज किया था उनकी हुकूमत कायम हो गई तो उमर इब्ने साद मलऊन जो है ये रूपोश हो गया था। ये किसी तरह अब्दुल्ला बिन जौदा बिन हेरा के जरिए से, जो कि मुख्तार का करीबी आदमी था, ये अपने लिए अमान नामा लेता है कि मुझे किसी तरीके से मुख्तार से ये अमान ले दो, क्योंकि उमर इब्ने साद जो था ये शहादत हुसैन का मरकजी किरदार था, करबला का मरकजी किरदार। जनाब मुख्तार इसे जुमानी अल्फाज में अमान नामा देते हैं। जब अमान नामा देते हैं तो जनाब मुख्तार कहते हैं कि तुझे तब तक अमान है जब तक तू कूफा में रहेगा। जब इसे ये पता चलता है कि मुझे मुख्तार ने अमान दे दिया तो इसे यकीन नहीं आता कि मैं सबसे बड़ा मरकजी किरदार हूं और मुख्तार छोटे छोटे कातलों को इतनी इबरतनाक मौत दे रहा है, किसी के हाथ पांव काट रहा है, किसी के कील लगा रहा है, किसी को तेल के कड़ाहों में फेंक रहा है, किसी को जिंदा जला रहा है, और मुझे मुख्तार ने अमान क्यों दे दी, ये यकीन नहीं करता। जनाब मुख्तार इसको बुला के इसे अमान नामा देता। अमान नामा देने के बाद ये मुख्तार की हिकमत अमली क्या, मुख्तार चाहते थे कि उमर इब्ने साद जैसे मलऊन को अगर मैं अमान दूंगा तो जो छोटे छोटे कातलाने हुसैन अभी मुख्तलिफ जगहों पे छुपे हुए हैं वो ये सोच के कूफे वापस आ जाएंगे कि अगर उमर इब्ने साद जैसे शख्स को पनाह मिल सकती है तो हमें अमान क्यों नहीं मिल सकती। जनाब मुख्तार उन लोगों को कूफा वापस बुलाने के लिए उमर इब्ने साद मलऊन को अमान बख्श, जब अमान देते हैं तो ये अपने घर में सुकून में बैठ जाता है। फिर एक दिन जब ये इसे खबर पहुंचती है, जिसे कुछ लोग कहते हैं कि मुख्तार ने सिर्फ तुम्हें किसी एक हदफ के लिए रखा है, मुख्तार कभी भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो तुम इसी बेहतर दौर में कूफा से बाहर निकल जाओ। तो
یہ اپنے اونٹ پہ رات کی طریقے میں کوفہ سے باہر نکلتا ہے اور صحرا میں سفر کرتے 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 اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اور اسی اپنی اونٹ کی کوہان پہ اپنے سر کو رکھ کے سو جاتا ہے. جب کسی آنکھ کھلتی ہے تو اونٹ واپس کوفہ کے چوک میں کھڑا ہوتا ہے. اونٹ سے واپس دوبارہ کوفہ لے آتا اور جناب مختار اسے گرفتار کرواتے ہیں. جب جناب مختار گرفتار کرواتے ہیں تو یہ ملعون کہتا ہے کہ مختار تو اہل بیت کا ماننے والا ہے, تو نے مجھے امان بخشی تھی. مختار نے کہا میں نے تجھے امان بخشی تھی کہ تو کوفہ میں رہے گا تو تجھے امان, کیونکہ تو کوفہ سے نکل گیا لہذا تیرا امان نامہ ختم ہو گیا. تو لہذا اب جناب مختار اس کے لیے بھی وہی انتقام لیتے ہیں کہ ایک تیل کے کڑاہوں کو گرم کروایا جاتا ہے اور اس سے پہلے اس کے بدن کے اعضاء کو کاٹا جاتا ہے, اس کی آنکھوں کو تیز دھار سوئے کے ساتھ نکالا جاتا ہے, اس کے کانوں کو کاٹا جاتا ہے, اس کی زبان کو آگ کی کینچی کے ساتھ کاٹا جاتا ہے. تمام وہ سزائیں جو خدا نے جہنم میں اہل بیت کے دشمنوں کے لیے رکھی تھی, مختار قرآن کا ایسا حافظ اور ایسا قاری تھا کہ مختار نے وہ انتقام جو جہنم میں اللہ نے اہل بیت کے دشمنوں کے لیے رکھا تھا, مختار وہی انتقام جو ہے وہ اس ملعون کے لیے وہی انتقام لیتا ہے اور اس کے بدن کے اعضاء کو جلاتا ہے. جب اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ ملعون وہ لباس, وہ خلت خواب جو رات کے پہننے والا لباس ہے وہ اس نے پہنا ہوتا ہے, اور جب اس کو قتل کیا جاتا ہے تو یہ خود پچھلے ساتھ کہتا ہے کہ جب میں حسین ابن علی کے قتل پہ آمادہ ہو چکا تھا تو حسین ابن علی نے کہا تھا پچھلے ساتھ خدا تجھے اس وقت موت دے گا جب تو خلت خواب پہن چکا ہوگا, جب تو سونے کے لیے لباس پہن چکا ہوگا, اور اس وقت ہمارے محبین میں سے ایک محب تجھے گرفتار کر کے قتل کروائے گا. پچھلے سال جب اس خبر کو حسین ابن علی کی زبان سے حسین کا دشمن سناتا ہے تو مختار کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں کہ واہ حسین ابن علی, آپ نے اپنے اس محب کے انتقام کا پہلے سے خبر دے دی تھی. بجر بن سلیم کا قتل ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک ملعون ہے جس کا نام قیس ابن اشعث. قیس ابن اشعث جو ہے یہ مختار کے دربار کا ایک مقرب ترین, یعنی کہ مختار کا سپہ سالار, جو مختار کی فوج کا سپہ سالار ہے, مختار کا بڑا قریبی آدمی ہے, عبداللہ ابن کامل. یہ قیس ابن اشعث یہ وہ ملعون ہے جس کی بہن امام حسن کو زہر دے. یہ وہ ملعون ہے جس کے باپ نے صفین میں مولا علی کو کے لشکر کو چھوڑ کے یزید کے باپ کا ساتھ دے دیا. یہ پورے کا پورا خاندان ملعونین کا خاندان. لیکن اس کی جو بہن ہے وہ عبداللہ ابن کامل جو مختار کا سپہ سالار ہے, مختار کا چیف آف آرمی سٹاف ہے, اس کی بیوی. تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بہن تک اطلاع پہنچاتا ہے کہ تیرے دونوں بھائیوں کا مختار قتل پہ آمادہ ہو چکا ہے اور تیرا ہی شوہر عبداللہ ابن کامل مختار کے دربار میں ایک واضح حیثیت رکھتا ہے. تو کیا تو ایسا نہیں کر سکتی کہ عبداللہ ابن کامل کے ذریعے اپنے دو بھائیوں کو امان لے دے؟ تو ان کی بہن عبداللہ ابن کامل سے کہتی ہے کہ عبداللہ میں نے زندگی میں تم سے کچھ نہیں مانگا, مختار جہاں سب کو امان دے رہا ہے تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو جو ظلم میرے بھائیوں نے کیا اس کی دید میں کوئی رقم ادا کر دیتے ہیں, کچھ بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن تم مختار سے ان کے لیے زندگی کی امان ہے. عبداللہ ابن کامل کہتا ہے ایسا کبھی نہ سوچا, میں نے مختار کی آنکھوں میں انتقام حسین کی وہ خون اترا ہوا دیکھا ہے کہ وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑے. آخر اس کی زوجہ اصرار کرتی ہے تو وہ کہتا تو اپنے بھائیوں کو بلوا. تو عبداللہ ابن کامل جب کہتا ہے کہ بلوا تو وہ کہتی ہے کہ بلوانا کیا ہے, میں نے تمہاری اجازت کے بغیر انہیں بلا لیا تھا, وہ میرے ہی گھر میں رہ رہے. عبداللہ ابن کامل اس بات پہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر میں اپنے گھر سے گرفتار کرواؤں تو ایک تو اپنی بیوی کے بھائیوں کو کیسے گرفتار کرواؤں, پھر اپنے گھر میں ٹھہرے ہوئے مہمانوں کو میں ہی کیسے گرفتار کروں, کیونکہ یہ میرے ہی مہمان بنے ہوئے تو میں میزبان ہونے کی حیثیت سے انہیں کیسے گرفتار کروں. پوری رات عبداللہ ابن کامل اپنے بستر پہ کروٹیں لیتا, صبح نماز فجر کے لیے اٹھتا اور مصلی پہ کہتا میرے مالک میرے لیے وہ فیصلہ کرنے میں آسانی کرنا, ایسا نہ ہو کہ میں نے مختار کا اتنا ساتھ دیا اور مجھ سے رشتہ داری کی بنیاد میں ایسا فیصلہ ہو جائے کہ اہل بیت مجھ سے ناراض ہو. عبداللہ ابن کامل صبح کو مختار کے دربار میں پہنچ اور جا کے یہ سوچتا ہے کہ میں مختار کو جا کے یہ خبر دوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مختار مجھے اس آزمائش میں سے نکالے, مختار میرے لیے کوئی آسانی پیدا کرے. عبداللہ ابن کامل جب مختار کے پاس جاتا ہے تو جناب مختار اسے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہتا ہے. عبداللہ ابن کامل بیٹھ جاتا
जनाब मुख्तार, क्योंकि अली ने सर पे हाथ रख के कहा था कि अल्लाह ने तेरी अकल को कामल कर दिया, मुख्तार गैब की खबरों को भी जान लेते। जनाब मुख्तार मुस्कुरा के कहते हैं, अब्दुल्ला इब्ने कामल, मैं तुझसे एक बहुत अहम काम देना है। अब्दुल्ला इब्ने कामल आके कहता है कि मुख्तार, तू भी मुझसे कोई अहम काम लेना चाहता है और मैं भी एक अहम मशवरा तुमसे करना चाहता हूँ। जनाब मुख्तार कहते हैं कि मशवरा बाद में करेंगे, लेकिन पहले तू बता, तेरे हाथ में बड़ी बेहतरीन अंगूठी पहनी है, ये कहां से खरीदी है? अब्दुल्ला इब्ने कामल कहता है कि हाकम, अगर आपको ये अंगूठी पसंद है तो आप रख लीजिए। जनाब मुख्तार कहते हैं, अल्लाह तुझ पर रहमत करे, तू अंगूठी मुझे अनायत कर। ये अपनी अंगूठी जनाब मुख्तार को अनायत कर। जनाब मुख्तार कहते हैं कि तू जा, फलां जगह पे एक लश्कर मैंने भेजा है, उनके बारे में खबर लेके आ, और यहाँ दरबार से सीधा उधर जाना। जनाब मुख्तार इसे उधर रवाना करने के बाद अपने एक सिपाही को बुला और बुला के कहते हैं कि जा अब्दुल्ला इब्ने कामल के घर जा, और उसके घर जाके उसकी जौजा से कहें कि अब्दुल्ला इब्ने कामल ने कहा है कि वो जो मेहमान घर में छुपे हुए हैं उन्हें मुख्तार ने अमान दे दी है, और मुख्तार चाहता है कि उन्हें दरबार में बुलाए। और अगर उसकी जौजा कहे कि अब्दुल्ला इब्ने कामल ऐसा नहीं कह सकते, तो तू ये अंगूठी बतौर निशानी के दिखा। जनाब मुख्तार का सिपाही अब्दुल्ला इब्ने कामल के घर पहुंचता है, दस्तक देता है, जौजा दरवाजे पे आती है और वो कहता है कि अब्दुल्ला इब्ने कामल मुख्तार के पास बैठे हुए हैं, और वो कहते हैं कि वो मेहमान जो मेरे घर में है उन्हें दरबार में भेजो, क्योंकि मैंने मुख्तार से उनकी अमान ले ली। वो जल्दी से दरवाजा बंद करके जाके जिस कमरे में भाइयों को छुपाया होता है वहां जाके कहती है कि मुबारक हो, अब्दुल्ला इब्ने कामल ने वो काम कर दिया जो मैंने उसको कहा था। उन्होंने कहा, हम कभी भी यकीन नहीं करते, ये जरूर कोई साजिश है। वो दोबारा दरवाजे पे जाके कहती है, अब्दुल्ला इब्ने कामल को कहे कि इस काम के लिए उसे घर आना पड़ेगा। सिपाही अंगूठी दे के कहते हैं, अब्दुल्ला इब्ने कामल ने इसी यकीन दहानी के लिए अपनी अंगूठी दी है। जब अंगूठी दिखाई जाती है तो वो वापस जाकर अपने भाइयों को कहती है कि वल्लाह बखुदा, ये अंगूठी अब्दुल्ला इब्ने कामल ही की है, वो जरूर मुख्तार के दरबार में तुम्हारे लिए अमान ले चुका। सिपाही उसे गिरफ्तार करके लेके जाते हैं। जो ही दरबार के दरवाजे पे जाता है तो मुख्तार जल्लाद से कहता है, इनके सब तंग से जुदा करो। जब अब्दुल्ला इब्ने कामल वापस आते हैं तो उसके वो दोनों सर जो हैं वो मुख्तार के तख्त के दोनों तरफ पड़े होते हैं, और जनाब मुख्तार अंगूठी हाथ में लेकर अब्दुल्ला इब्ने कामल के चेहरे की तरफ देकर मुस्कुरा रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने कामल आके मुख्तार की पेशानी को चूम के कहता है, वाह खुदा, तुमने मेरे लिए उस अमर को आसान कर दिया जो मेरे लिए इंतहाई मुश्किल था। अब जनाब मुख्तार जब इन तमाम मलऊनीन को कत्ल कर देते हैं तो जनाब मुख्तार चाहते हैं, क्या मैं देखना चाहता हूं कि मेरे वक्त का इमाम मुझ पर राजी है या नहीं है। तो मुख्तार इन तमाम मलऊनीन के सरों को एक गठरी में बांध के एक तेज रफ्तार घोड़ा सवार को एक लश्कर दे के मदीना की तरफ रवाना। वो मदीना पहुंचता है। जब वो मदीना पहुंचता है तो वो 9 रबीउल अव्वल का दिन, यही दिन है जब कासिद मदीना पहुंचता है। सैयदुल सुभान अल्लाह। साजिदीन खाने में, जनाब सैयदुल साजिदीन के सामने जब खत को रखा जाता है तो जनाब सैयदुल साजिदीन जनाब मुख्तार के हक में दुआ करते हैं और कहते हैं, अल्लाह मुख्तार की आंखों को ठंडा करे, उसकी वजह से अहले बैत की आंखें ठंडी हुई। आज अहले बैत के घर में चरागा होगा। और मौला 9 रबीउल अव्वल ही के दिन मुख्तार के आए हुए वफद को एक बेहतरीन दस्तरखान पे खाना देते हैं। और आज जब वाक़या करबला के बाद सैयदुल साजिदीन कोई भी मीठी चीज तनावल नहीं फरमाते थे, कोई भी चीज ऐसी तनावल नहीं फरमाते थे जिसमें मीठा हो, क्योंकि जनाब सैयदुल साजिदीन कहते थे कि बाबा की शहादत के बाद हम अहले बैत पे कोई भी खुराक हमें अच्छी नहीं लगती। तो आज मौला सैयदुल साजिदीन के दस्तरखान पे जब मीठा आता है तो नौकर कहते हैं कि मौला कि आज आप इसे नोश फरमाएंगे या तुआम करेंगे। तो मौला फरमाते हैं कि आज वो दिन है जिसकी वजह से मोमिनीन के दिलों में मिठास पैदा हो जाएगी, जिसके दिल में मोमिनीन के दिलों में खुशी पैदा हो जाएगी। जनाब सैयदुल साजिदीन के चेहरे की मुस्कुराहट हम आले मोहम्मद का जश्न है। सैयदुल साजिदीन के चेहरे का तबस्सुम हम शियों की ईद है। हमारे इमाम मुस्कुराए। और फिर पहली ईद ईद ज़हरा, दूसरी ईद तबस्सुम सैयदुल साजिदीन, और फिर तीसरी ईद के यही वो दिन है जिस दिन मेरे वक्त के इमाम का दौर इमामत शुरू हो गया है और हम उस इमाम की रैयत हैं, हम उस इमाम के नौकर हैं। हमारे आका की इमामत का दौर का आगाज आज के दिन हुआ था, जिसके दौर को आज तक चलते हुए इतने साल बीत गए, इतनी सदियां बीत गई, इतनी रातें और इतने दिन बीत गए। हमारे इमाम का दौर इमामत बाकी आइमा के दौर की निस्बत तौलानी है, लेकिन क्योंकि ये दौर लंबा जरूर है लेकिन नतीजा खेज है। इस दौर में तौलानियत तो है, तवालत तो है, इंतजार भी है, लेकिन इस दौर का इख्तिताम बड़ा बेहतर होगा। ये वही दौर होगा जब कातलाने अहले बैत से, कातलाने सैयदा से इंतकाम लिया जाएगा।
मुख्तार ने सिर्फ उनसे बदला लिया जो हुसैन के कत्ल में शरीक थे। मेरा 12वां शहनशाह उनसे बदला लेगा जो जहरा के कत्ल में शरीक थे, जो अली के कत्ल में शरीक थे, जो हसन मौला के कत्ल में शरीक थे, जो बाकी 11 आइमा के कत्ल में शरीक थे, जो अहले बैत के कत्ल में शरीक थे। मौला हमें वो दिन दिखाए, इन गुनहगार आंखों को अपने आका और मौला की जियारत फरमाए। हमें वो दिन दिखाए मौला की रैयत बन के अपने मौला की बैयत कर सके। हम अपने मौला के साथ ये वादा करते हैं, 9 रबीउल अव्वल की शब है, हम तजदीद बैयत करते हैं। ए मेरे वक्त का इमाम, हम आपको नहीं देख रहे, आप हमें देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं। हम ये तजदीद बैयत करते हैं कि हम ये वादा करते हैं कि हम उसी गदीर के ऐलान पे खड़े हैं। मेरे मौला, हम वादा करते हैं और हम तजदीद करते हैं और हम अहद करते हैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल है, कुरान उसकी आखिरी किताब है, और 1,24,000 अंबिया उसके मासूम अंबिया हैं। ऐ मेरे मौला, ये अहद करते हैं कि आपके बाबा अली की विलायत मज़हब आले मोहम्मद में, मज़हब इस्लाम में वाजिबात में से है। अली वलीउल्लाह हर इबादत में वाजिब है, अली वलीउल्लाह हर इबादत में वाजिब है। हम गवाही देते हैं कि विलायत अली हक है। हम गवाही देते हैं कि आपकी जद्दा जनाब सैयदा जो दरबार में गई थी वो हक में थी। हम गवाही देते हैं कि जनाब सैयदा की शहादत हुई थी। हम गवाही देते हैं कि जनाब मोहसिन की शहादत हुई थी। हम गवाही देते हैं कि अली से उनके हक खिलाफत को छीना गया था। हम उनके दुश्मनों से अजहार बिरात करते हैं, हम उनके दुश्मनों से नफरत करते हैं, हम आपके आप आओजदाद के दुश्मनों से नफरत करते हैं। ऐ मेरे मौला, हम हुसैन इब्न अली के शहादत पर आज भी गमगीन हैं। हम अज़ादार हैं हुसैन इब्न अली के, हमारे सीने में दुख है, काश हम करबला में होते, हम हुसैन पे जानिसार हो जाते। ए मेरे मौला, हम गवाही देते हैं, हम आपके जब, आपके बाबा, आपके दादा हर एक की इमामत के कायल हैं। हम अली से लेके आपके बाबा सरकार इमाम हसन अस्करी तक उनकी इमामत के कायल हैं, उनकी इस्मत के कायल हैं, उनकी विलायत के कायल हैं, उनकी इख्तियारात के कायल हैं। हम उनके फजीलत के कायल हैं, हम उनकी कुरान में फजाइल की गवाही के कायल हैं। हम गवाही देते हैं कि वो हक पे थे, वो इमाम हक थे, वो मनसूस मिन अल्लाह थे, खिलाफत और इमामत उनका हक था। हम गवाही देते हैं कि उनके दुश्मन काबिल नफरत हैं। हम गवाही देते हैं कि उनके दुश्मन लानत के हकदार हैं। हम गवाही देते हैं कि तमाम आइमा के दुश्मन लानत के मुस्तहिक थे। हम उन पे कल भी लानत करते थे, आज भी लानत करते हैं। ए मेरे मौला वाका, ए मेरे वक्त के इमाम, ए साहिबुल असर व ज़मान, हम गवाही देते हैं, हम आपके मुंतजरीन में से हैं, हम आपका इंतजार करने वालों में से हैं। हम गुनहगार हैं लेकिन मुंतजरीन में से हैं। हम मेरे मौला आपकी शफाअत के मुस्तहिक हैं। मेरे मौला, हम तलबगार हैं कि आप आए तो हमें अपने नासरीन में शुमार फरमाएं। हमारे अंदर कोई औसाफ ऐसे नहीं, हमारे अंदर कोई फजीलत नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी नेकी नहीं है कि हम दावा कर सके कि हम आपके नासिर हैं। लेकिन आपका करम, आपकी रहमत, आपकी बख्शिश, इस बात पे हम यकीन के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं कि आप हमें अपने दादा की गवाही की वजह से, अपने बाबा की अज़ादारी की वजह से, हुसैन के नौकर अज़ादार होने की वजह से आप हमें नासरीन में शुमार फरमाएंगे, आप हमें मुहिब्बीन में शुमार फरमाएंगे। ए मेरे आका और मौला, हमारी आंखों को अपनी जियारत से शरफियाब फरमाइएगा, हमारे हाथों को अपने कदमों पे लगाने से शरफियाब फरमाइएगा। ए मेरे मौला वाका, अपने ज़हूर में ताजील फरमाइएगा, और अगर आपके ज़हूर से पहले हम दुनिया से जा जाएंगे तो मेरे मौला वाका करम फरमाइएगा, हमें जब उठे तो हमें अपने लश्कर में उठाइएगा, अपने दौरे रजत में अपने लश्कर में शामिल फरमाइएगा। जो मोमिनीन और मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं, जिनके नाम हमारे ज़हनों और दुआओं में हैं, ए मेरे आका मौला, आज की शब है, आप दुआओं को कबूल फरमाते हैं। मेरे मौला, आज उनकी कब्रों को सुकून बख्शिएगा, उनकी कब्रों में रहमत फरमाइएगा। मेरे मौला, जनाब सैयदुल साजिदीन के तबस्सुम के तुफैल, मेरे मौला, उनकी कब्रों पे सुकून अता फरमाइएगा। जितने मोमिनीन और मोमिनात हैं, मेरे मरहुमीन, आपके मरहुमीन, शोहदाए मिल्लत जाफरिया और बिलखसूस शहीद नवीद आशिक, और जितने भी हम तमाम के मरहुमीन हैं, सैयद इंतसार शाह साहब के मरहुमीन हैं, जितने देखने वालों के मरहुमीन हैं, सुनने वालों के मरहुमीन हैं, मेरे मालिक, आज की शब उन्हें कब्र में ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन नसीब फरमाइएगा, ज़ियारत हुसैन नसीब फरमाइएगा। जब मेरे वक्त के इमाम का ज़हूर हो, उन्हें इमाम के लश्कर में शामिल फरमाइएगा, दौरे रजत में उन्हें इमाम के साथ उठाइएगा, हमें मौला की शाही देखने की तौफीक अता फरमाइएगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद।